जैसे ही मैं अंदर गया, वहां सड़ी हुई लकड़ी और बदबू फैली हुई थी। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। हर चीज धुंधली और डरावनी लग रही थी। वह जगह देखने में मुझे सामान्य जैसी प्रतीत नहीं हो रही थी। वहां का अंधेरा ऐसा था कि कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। हर चीज धुंधली और रहस्यमयी लग रही थी, जैसे किसी ने समय को उसी जगह पर रोक दिया हो। मैंने काफी मेहनत और मशक्कत करके वहां लकड़ियां ढूंढी और एक कोने में आग जलाई। जैसे ही आग की थोड़ी गर्माहट मिली, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। आग की हल्की रोशनी में खंडहर की परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। कुछ देर बाद मुझे लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं, लेकिन तभी एक आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह आवाज इतनी करीब लग रही थी कि मेरे दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गई। मैंने घबराकर इधर उधर देखा, मगर यह क्या? वहां तो कोई भी नहीं था। आवाज दीवारों के अंदर से आ रही थी या जमीन से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था और वही रहस्यमयी आवाजें मुझे और भी डराने लगी। तभी मैंने भारी और कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां? जैसे ही मैं यह पूछता हुआ खड़ा हुआ, तभी मेरे सामने हवा में धुआं जमा होने लगा। वह धीरे धीरे एक आकार लेने लगा और कुछ ही पलों में एक विशाल आदमी की शक्ल बन गई। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसका चेहरा एक तरफ से खून से भरा था और उसकी आंखें पूरी काली थीं। मेरी सांसें रुक गईं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। आग बुझने लगी, ठंड और बढ़ गई। उसने अपना सड़ा हुआ हाथ मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाया। मैं भागना चाहता था, चीखना चाहता था, पर मेरा शरीर जैसे जम गया था। मुझे समझ आ गया, यह मेरी आखिरी रात है। मैंने आंखें बंद की और अपनी मां को याद किया। तभी एक जोर की गरजती आवाज आई, रुक जा नरपिशाच, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने आंखें खोली। दरवाजे पर वही अघोरी बाबा खड़े थे। उनके हाथ में चिमटा था। उनके शरीर से तेज निकल रहा था। वह दौड़ते हुए अंदर आए, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने पवित्र जल उस साए पर छिड़का। जैसे ही जल गिरा, वह साया तड़प उठा और एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गया। मैं यह सब देखकर बेहोश हो गया। जब होश आया तो बाबा मेरे पास बैठे थे। उन्होंने कहा, मूर्ख बालक, मुझे पता था